सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग फील्ड में फीटर ट्रेड का विशेष महत्व है। आज का जो युग है आधुनिक युग है, मशीनी युग है। इंजीनियरिंग वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार के पुर्जे बनाए जाते हैं। पुर्जों को बनाने में कई प्रकार की कार्यक्रियाएं करनी पड़ती हैं, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। प्रत्येक कार्यक्रिया को करने के लिए अलग अलग कारीगरों की आवश्यकता होती है, अलग अलग मशीनों की आवश्यकता होती है। तो इसी में फीटर ट्रेड में बहुत से औजारों का प्रयोग करते हुए तो जहाँ वहाँ पे जो बच्चे स्टडी करते हैं उन्हें प्रशिक्षणार्थी कहते हैं, ट्रेनीज होते हैं। उनके द्वारा विभिन्न कार्यक्रियाओं के द्वारा निम्न ऑपरेशन किए जाते हैं, जिनमें से कुछ कार्यक्रियाएं हैं जैसे सबसे पहले मेजरिंग, मार्किंग, हेक्साइंग, फाइलिंग, पंचिंग, ड्रिलिंग, चिपिंग, थ्रेडिंग, शीट मेटल, लेथ मशीन के ऊपर काम करना, फोर्जिंग करना एटसेट्रा। और भी बहुत सारी कार्यक्रियाएं जैसे पाइप फिटिंग है, ये सब कार्यक्रियाएं फिटर वर्कशॉप में की जाती हैं। इसके बाद होते हैं कि फिटर कितने प्रकार के फिटर होते हैं। पहला हमारा बेंच फिटर है, डाई फिटर है, पाइप फिटर है, असेंबली फिटर है, फैब्रिकेशन फिटर है, मेंटेनेंस फिटर और अन्य फिटर, बहुत सारे फिटर। तो जो सामान्य फिटर होता है उसे हम बेंच फिटर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपना कार्य बेंच के ऊपर करता है कार्यशाला में। और डाई फिटर जो होता है, जो डाई बनाने का काम करता है। पाइप फिटर होता है जो पाइप फिटिंग का कार्य करता है। असेंबली फिटर होता है इंडस्ट्रीज के अंदर कंपोनेंट को असेंबल करता है, पार्ट्सों को असेंबल करके मशीनरी का निर्माण करता है। फैब्रिकेशन फिटर होता है पार्ट्सों को जोड़कर, जैसे वेल्डिंग वाले होते हैं। और मेंटेनेंस फिटर होता है मशीनों की रिपेयरिंग करने वाला, मरम्मत करने वाले, अनुरक्षण करने वाले। अब फिटर का कोर्स करने के बाद में हमें कहाँ जॉब मिलेगा, कहाँ नौकरी मिलेगा, हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो फिटर व्यवसाय में रोजगार के अवसर बहुत सारे होते हैं, जिनमें से कुछ हैं जैसे उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों में, निर्माण संरचना जैसे पुलों के निर्माण में, ऑटोमोबाइल उद्योगों में, सर्विस उद्योगों में जैसे रोडवेज में, रेल उद्योगों में, मेट्रो में, जहाज बनाना, उनकी मरम्मत करना, डिफेंस संस्थानें होती हैं गवर्नमेंट के, जो फौज होती हैं, इनमें जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, व्हीकल फैक्ट्री है। ऐसे ही पब्लिक सेक्टर जैसे भेल है, गेल है, एनटीपीसी है, ठीक है। और लास्ट में स्वयं रोजगार, स्वयं का रोजगार, वो अपना खुद का रोजगार भी खोल सकता है। वो पाइप फिटिंग का काम कर सकता है, वो फोर्जिंग का काम कर सकता है, वो लेथ मशीन का काम कर सकता है, और भी बहुत सारे वो कार्य कर सकता है। इसके बाद फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम कहें कि फिटर के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो ये 6 फिटर के मूलभूत गुण हैं। जिस कारीगर के अंदर या जिस ट्रेनीज के अंदर ये 6 गुण होते हैं, वो एक अच्छा फिटर तैयार होता है। और इनमें से यदि एक गुण की भी कमी रह जाएगी तो एक अच्छा फिटर नहीं बन सकता। इसमें सबसे पहला है ऐप से फिटनेस, इनकी वो शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। और आई फॉर इंटेलिजेंट, मानसिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। टी फॉर टैलेंटेड, टैलेंट होना चाहिए, उसमें गुणवान होना चाहिए, वो कार्य सीखने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। टी फॉर टारगेट, लक्ष्य को पाने वाला होना चाहिए, लक्ष्य अचीवमेंट करने वाला होना चाहिए। एफिशिएंटी, कार्य करने में कुशल होना चाहिए, जो भी कार्य दिया जाए उसको वो परिपूर्ण करे। रेगुलरिटी, नियमितता, कि उसके अंदर ये नहीं है कि जो भी कार्य है वो अपनी एक नियमितता के साथ में पूर्ण करे। इसके बाद फिटर के इसमें कुछ मेन औजारों के बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा फाइल है, हिंदी में जिसको रेती कहते हैं। फिटर वर्कशॉप के अंदर कारीगर 75% वर्क अपना हाथों के द्वारा करता है और बचा हुआ 25% मशीनों की मदद से करता है। सबसे पहला काम उसका जो भी उसको कार्य दिया जाता है वो उसको हाथ से करने की कोशिश करता है। जो कार्य हाथ से करना पॉसिबल नहीं होता उसको करने के लिए वो मशीन का इस्तेमाल करता है। तो सबसे पहला औजार, इसमें सबसे महत्वपूर्ण औजार हमारा फाइल होता है, रेती। ये बहुत सारे प्रकार की होती है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग फाइल्स का प्रयोग किया जाता है। फिर कैलिपर है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। हैमर्स हैं,
फिटर वर्कशॉप में कोई कूटने पीटने का ठोकने का कार्य जो होता है उसके लिए हैमर्स का प्रयोग किया जाता है। मेटल को कट करने के लिए हैंड एक्सा फ्रेम का यूज किया जाता है। कार्य की स्ट्रेटनेस, समतलता को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, उसका स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, हिंदी में जिसको गुनिया कहते हैं। फिर बेंच वाइज है कि जॉब को पकड़ने के लिए, क्योंकि फिटर वर्कशॉप में छोटे छोटे कार्य होते हैं, उनको हाथ से पकड़कर कार्य करना पॉसिबल नहीं होता है। यदि करते हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती हैं। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जॉब को बेंच वाइज में बांध के, जिसको हिंदी में शिकंजा कहते हैं। और जो बेंच वाइज है, बेंच वॉइस, ये बेंच में फिट होने वाली वाइस है की बात है। हमारा हैंड वाइज और पाइप वाइज कि जो छोटे कार्य होते हैं जिसको हम बेंच वाइज में नहीं बांध सकते, उनको पिन वाइज में बांध के प्रयोग में लाया जाता है। पाइप वाइज, जैसे कोई सिलिंड्रिकल रोड है, हमारी सिलिंड्रिकल पाइप है, उसको पकड़ने के लिए हम पाइप वाइज का प्रयोग करते हैं। ड्रिल मशीन का कार्य भी होता है फिटर के अंदर, कि मेटल के अंदर ड्रिल होल करना होता है। तो एक ये हमारे पास में पिलर टाइप ड्रिल मशीन है, दूसरी हमारी पोर्टेबल हैंड इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन है। ये एक स्पेशल ड्रिल मशीन है जिसको रेडिएट ड्रिल मशीन के नाम से जाना जाता है, बहुत उपयोगी है। अब है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर एक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट करता है। और जैसे ये दिखाया गया आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहरी माप लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा वर्नियर डिजिटल कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर है, साधन वाला होता है, जिसमें ये डिजिट वाला काम नहीं होता, उसमें दो स्केलों को कंपैरिजन करके रीडिंग को पढ़ा जाता है। और बहुत सूक्ष्मता से 0.02 मिलीमीटर या 0.001 इंच की सूक्ष्मता से एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट करता है। कोण को मापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है, कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग किया जा सकता है। सेंटर लेथ की फिटर के अंदर लेथ मशीन का कार्य भी सिखाया जाता है। और वैसे लेथ मशीन के ऊपर जो कारीगर कार्य करता है वो टर्नर होता है, और आईटीआई के अंदर टर्नर की एक स्पेशल ट्रेड होती है। तो डियर फ्रेंड्स, प्रिय ट्रेनीज, आज आपने यहाँ फिटर व्यवसाय के स्कोप के बारे में जाना कि फिटर में एडमिशन लेने के बाद में हमें किन किन विषयों को अध्ययन करना है, फिटर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में हम क्या क्या सर्विस में जा सकते हैं, अपना खुद का कार्य करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखते रहिए। थैंक यू।